अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो पढ़ा रहा था, तो इसमें से मैंने आपको कल नाउन को अच्छी तरह से समझा दिया और अब जो है उसकी टाइप्स मैं आपको समझा रहा था और उसमें से मैंने आपको 3 कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन ये समझा दिए थे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने थोड़ी सी इसकी वजाहत करनी है, इसको समझाना है। नंबर 4 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम जो हैं एक किस्म की जो फील है, एहसास है, उसका इजहार करते हैं। तारीफ़ इसकी ये है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच नेम्स एनीथिंग विच यू कैन नॉट परसीव थ्रू योर 5 फिज़िकल सेंसेस। वो चीज़ जिनको आप अपने हवास खमसा से महसूस करते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वी कैन नॉट टच, टेस्ट, सी, स्मेल और हेयर। एग्जाम्पल चाइल्डहुड, करेज, ट्रुथ। बचपन का होना, हम इसे ना टेस्ट यानी हम इसको फील नहीं कर सकते, इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसको स्मेल नहीं कर सकते, या किसी का करेजमेंट होना, किसी का सच बोलना या सच का पैमाना जानना, इन सब की एग्जाम्पल को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखेंगे। नंबर 5 पे मटेरियल नाउन। नंबर 5 पे है जी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में किसी सब्सटेंस या मैटर को हम डिस्कस करते हैं, कोई मादे को या उसके सब्सटेंस को हम जिक्र। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और मैटर और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे अशिया जो हैं वो तैयार की जाती हैं। मिसाल के तौर पर द बैग इज़ मेड ऑफ क्लॉथ। इसमें बैग जो है वो नाउन है और मेड ऑफ जो क्लॉथ है ये मटेरियल नाउन है। मेड ऑफ क्लॉथ ये मटेरियल नाउन है और क्लॉथ जो है ये नाउन के लिए है। सच एज अ ग्लास, आयरन, क्ले, फ्रॉस्ट, स्नो, वीट, वाइन, टी, शुगर एट्सेट्रा। तो इनको भी हम मटेरियल नाउन में इस्तेमाल करते हैं। आगे मटेरियल नाउन की काफ़ी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नाउन की ये जो 5-4 ये मैंने आपको जो 5 किस्में बढ़ाई हैं, इसके अलावा भी नाउन की किस्में मौजूद हैं। मैं उनके नाम ले लेता हूँ, उनको भी आप देख लीजिएगा। एक कंक्रीट नाउन है और ये जो कंक्रीट नाउन है इसमें अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन विच नेम्स एनीथिंग और एनीवन दैट यू कैन परसीव थ्रू योर फिजिकल सेंस, जिसको आप अपने जिस्मानी हिस्से जिनको महसूस कर सकते हैं, जैसे टच करके, साइट से, टेस्ट से, हेयरिंग से आप इसे कह सकते हैं। अ कंक्रीट नाउन इज़ द अपोजिट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो उलट होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो फील है उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर आप जज, फाइल्स, कार, पार्क, थंब, ट्यून, बुक, बाइंडर, बोर्ड और टेबल, ये सब कंक्रीट नाउन है। इसके बाद काउंटेबल नाउन। अकाउंटेबल नाउन और काउंट नाउन इज नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग एनीवन दैट यू कैन काउंट। वो चीज़ जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप जनाब देख सकते हैं। तो ये है टेबल, चेयर, डॉलर्स, टॉय, जो मर्जी आप इसमें कर में। अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में वो चीज़ें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, जैसे ऑक्सीजन, कॉफ़ी, सिल्वर, गोल्ड, टी, ये चीज़ें हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। और एक है
कंपाउंड नाउन दैट द नाउन मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन, जो एक वर्ड से ज़्यादा के साथ उसको हम बनाएं, जैसे हाउसकीपर, स्कूल टीचर, ये दोनों नाउन हैं। क्योंकि ये दो नाउन मिलकर एक काम कर रहे हैं तो इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने नाउन और नाउन की जो फॉर्म है उनको डिस्कस कर दिया। इनमें से 5 को मैंने आपको बोर्ड पर लिख कर समझा दिया और बाकी जो 4 हैं वो मैंने आपको ऑरली यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। बहरहाल नाउन जिसे है हम कहते हैं वो किसी शख्स, चीज़, जगह या शहर के नाम को जब हम लिखते हैं, कहते हैं, तो ये नाउन कहलाता है। अब इसके बाद सेकंड है जी प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो है नाउन के बाद, नाउन की वजाहत के बाद प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जिसे हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इसे प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है कि प्रोनाउंस आर स्मॉल वर्ड्स दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन। वो छोटे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। वी कैन यूज़ अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक he, you, ourselves, themselves, someone, each other, etc. ये सब प्रोनाउन हैं। If we don't have pronoun, we would have to repeat a lot of nouns. तो अगर हमारे पास प्रोनाउन ना हो तो उसी नाउन को हम बार बार रिपीट करते चले जाएंगे, एक ही नाम को। तो जैसे अली सेज आई एम अ स्टूडेंट, अली सेज आई विल गो टू कॉलेज, अली सेज, इस तरह से नहीं। तो ही उसका प्रोनाउन है जो हम इंस्टेड ऑफ नाउन अली के इस्तेमाल करते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 120 पर। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, वो मैं आपको पढ़ाए देता हूँ। इसमें एक पर्सनल प्रोनाउन है जिसे आई, मी, यू, ही, हिम, शी, एट्सेट्रा, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और एक पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका आगे माइन यानी अपने पास मलकियत के लिए जैसे आता है पोजेस करना, माइन, यूअर्स, हिज। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ। और इंडेफिनिट प्रोनाउन है एन अदर, मच, नो बॉडी, फ्यू, सच। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज, एट्सेट्रा, इसके लिए इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं हु, व्हाट, विच, वर, वेयर वगैरह। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर, वन अनदर। और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, होम, विच। और प्रोनाउन केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, ये सारा। तो ये सारे जो हैं आपके इनकी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, इनके मैंने नाम बता दिए हैं, इनके छोटे सी एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा है, आपको पेज पर डिटेल के साथ इसको मिलेगी, तो आप इसको भी देखिएगा। ये जब हम पंक्चुएशन करेंगे तो इसमें से जहाँ जहाँ पर हमें जो जो वर्ड्स यूज़ करने होंगे हम उनको अलहदा से करते चले जाएंगे और ये बनता चला जाएगा। बहरहाल प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ नाउन। तो एक लिस्ट गिवन है पेज नंबर 125 पर, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें लिस्ट ऑफ प्रोनाउन गिवन है और यहाँ पर ए से लेकर वाई तक जितने भी प्रोनाउंस हैं उनकी एग्जाम्पल्स गिवन हैं। आप इनको अगर याद कर लें, देख लें तो ये भी बेटर है, अच्छा है, आपके जहन में रहेंगे कि ये सब जो हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा हिस्सा है वो है जी वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब की डेफिनेशन आपको समझा देते हैं। वर्ब है क्या? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में उसकी जो वजाहत है उसको करता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट दे टेक, वर्ब में बी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और रोलिंग। तो ये इनकी किस्म है। वर्ब जो है ये एक्शन है नाउन और प्रोनाउन का,
जो वो एक्शन करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, अ गर्ल किल्ड अ रैट। तो अ गर्ल एक नाम है, रैट एक जानवर है, लेकिन किल करना जो है ये उसका एक एक्शन है और इस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ब की इतनी सी डेफिनेशंस को याद रखें। आगे इसकी छोटी सी मैंने एग्जांपल पढ़ी कि जनाब इनमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी हैं, एलेक्जुअलरी वर्ब्स भी हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। ये सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनको आप गाहे बगाहे पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो इनको भी देखिएगा, इनको भी समझिएगा। इनके कुछ रूल्स जो हैं, उनकी करेक्शंस जो है वो भी गिवन है। जहाँ तक हमारा जो सिलेबस है वहाँ तक इतना काफ़ी है कि वर्ब नाउन और प्रोनाउन के एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आज इसके बाद हम शुरू करते हैं जी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की खूबी खामी का इजहार है, नाउन और प्रोनाउन की। यानी एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद बताता है कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। तो एडजेक्टिव की जो किस्में हैं वो बताए देता हूँ। सबसे पहले है क्वालिटीज़ में, तो हम कहते हैं जी अ बिग डॉग, डॉग नाउन है और जो बिग होना उसकी खूबी खामी में शामिल हो गया। इसी तरह से इसे हम क्वालिफाई, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक चाइनीज़ फूड। यहाँ पर जो चाइनीज़ है ये बतौर एडजेक्टिव के यूज़ हुआ है, ये बिफोर यूज़ हुआ है नाउन के। आफ्टर सर्टन वर्ब्स बी, बिकम, गेट, सीम, लुक, फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट वगैरह, इसके लिए भी हम इट इज़ हार्ड, ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे जो हार्ड है ये भी एडजेक्टिव है। तो वी कैन ऑफन यूज़ टू और मोर एडजेक्टिव्स टुगेदर। ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हम ज़्यादा एडजेक्टिव देते हैं। अ ब्यूटीफुल यंग फ्रेंच लेडी, तो यहाँ पर अ ब्यूटीफुल जो है वो नाउन की ज़ाहिर खूबी बयान कर रहा है, यंग फ्रेंच, और ये भी मोर देन जो है वन वर्ड हो गया है, टू और टू से मोर वर्ड में हो गया, यानी ब्यूटीफुल भी, यंग भी और फ्रेंच भी। तो लेडी यहाँ पर बतौर नाउन के इस्तेमाल हुए और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है इसकी फिर काइंड्स गिवन है, कमो बेश इसकी 11 काइंड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव और एम्फसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स और रिलेटिव एडजेक्टिव्स, और फिर इनकी वजाहत गिवन है। तो दरअसल कहने का मकसद ये है कि ये फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स तो सारे गिवन हैं, दरअसल ये नाउन और प्रोनाउन को मज़ीद उनका जो है खूबी और ख़ामी को ये उनका इजहार कर रहे हैं। आप इनको देखिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर एक आल्सो एक गिवन है, डिग्रीज़ यहाँ पे गिवन है, वो भी आपने देखनी है पेज नंबर 130 पर, और उसके कुछ रूल्स गिवन हैं उनको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा आज के लिए इतना ही। मैंने आपको नाउन की एडजेक्टिव तक की फॉर्म जो हैं वो पढ़ा दी, समझा दी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।